उन्हें लगा कि आपका काम खत्म हो गया है। उन्होंने आपके जीवन के इर्द गिर्द की खामोशी को देखा और इसे समर्पण कहा। उन्होंने देखा कि आपने क्या खोया, क्या नहीं हुआ, क्या बिखर गया और चुपचाप आपको खत्म करार दे दिया। कुछ लोगों ने इसे सार्वजनिक रूप से किया, दूसरों ने इसे अपने मन में किया। विनम्रता पूर्वक आपकी कहानी को इस तरह से खारिज कर दिया कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी देरी, बहुत अधिक नुकसान था जिससे वास्तविक संभावनाएं नहीं थी। उन्हें लगा कि आपकी चुप्पी का मतलब हार है। उन्होंने आपकी चुप्पी को उद्देश्यहीनता समझ लिया। लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा, जिसकी वे कभी गणना नहीं कर सकते थे, वो ये था कि मैं, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, सतह के नीचे क्या कर रहा था। क्योंकि जब वे तुम्हारी कीमत को दृश्यमान चीजों से माप रहे थे, मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा शाश्वत निर्माण कर रहा था जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता था, माप नहीं सकता था या तोड़ फोड़ नहीं कर सकता था। उन्हें लगा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा था। मैंने देखा कि लोग आपकी संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस पैकेज में नहीं आती जो उन्हें पसंद है। मैंने देखा कि वे दूसरों का समर्थन करते हैं जबकि चुपचाप आपकी आवाज, आपके विचारों, आपकी उपस्थिति को दरकिनार कर देते हैं। मैंने देखा कि आप सोचते हैं कि क्या समस्या आप ही है। मैंने देखा कि किस तरह से आपने उनकी चुप्पी को आत्मसात करना शुरू कर दिया, कैसे आपने अपनी समझदारी, अपनी टाइमिंग, अपनी पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप कभी भी समस्या नहीं थे। तुम एक खतरा थे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ जबरदस्ती किया, बल्कि इसलिए कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहा है और जिस पर मेरा हाथ है उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें देरी हो सकती है, इसे एक मौसम के लिए शांत किया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। तब नहीं जब मैंने उसे बुलाया है, तब नहीं जब मैंने उसे लगाया है, तब नहीं जब मैंने कोई ऐसा शब्द बोला है जो व्यर्थ नहीं जा सकता। आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जिन्होंने आपको लगभग तोड़ कर रख दिया है। सिर्फ बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक उथल पुथल जिसे कोई नहीं देख पाया, सवाल, दर्द, खालीपन जिसे आप समझा नहीं पाए, वो लंबी रातें जब तुमने मुझसे कुछ कहने की भीख मांगी, कुछ भी, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। तुम उस जगह से दूर नहीं गए, तब भी जब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा था, तब भी जब तुम क्रोधित थे, तब भी जब तुम समझ नहीं पा रहे थे, तब भी तुम रुके रहे। और इसीलिए ये शब्द तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझे अंधेरे में नहीं खोया। तुम मुझसे वही मिले और हमने उस छुपी हुई जगह में जो बनाया, जो मैंने तुम्हारे अंदर विकसित किया, जबकि दुनिया ने मान लिया था कि तुम खत्म हो चुके हो, वो सब सामने आने वाला है। भावनाओं के आवेग में नहीं, बल्कि स्थिर, निर्विवाद उलटफेर में। ये सिर्फ रिकवरी नहीं है, ये उद्देश्य के साथ बहाली है। मैं तुम्हें वो नहीं लौटा रहा जो तुमने खो दिया, मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो मैंने हमेशा से योजना बनाई थी, लेकिन अब तुम उसे उठाने के लिए तैयार हो। मैं दर्द को बर्बाद नहीं करता, मैं आंसू को बिना पानी डाले नहीं गिरने देता, और आपके द्वारा चुपचाप बहाए गए हर आंसू का हिसाब है। मैं चुप इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उदासीन था, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं काम कर रहा था। मैं कुछ ऐसा बना रहा था जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। मैं उन चीजों को हटा रहा था जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपको नुकसान पहुंचा रही है। मैं उन रास्तों को साफ कर रहा था जो आपको अवरुद्ध नहीं लग रहे थे। मैं लोगों, वातावरण और क्षणों को तैयार कर रहा था जिन्हें अगले दरवाजे को खोलने से पहले पूरी तरह से संरेखित करने की आवश्यकता थी। आप जिस उलटफेर का अनुभव करने जा रहे हैं वो सिर्फ परिस्थिति जन्य नहीं है, ये व्यक्तिगत है। मैं उस कहानी को फिर से लिख रहा हूं जिसे दूसरों ने मान लिया था कि उन्हें परिभाषित करने का अधिकार है। मैं सीमाओं की तरह दिखने वाली दिशा को बदल रहा हूं। आप जो बोझ ढो रहे थे, मैं उसे हटाकर अपने कंधों पर रख रहा हूं। अब आप दूसरों की धारणाओं के आगे झुककर नहीं चलेंगे। तुम सीधे चलोगे, अहंकार में नहीं, बल्कि जागरूकता में। तुम जानोगे कि तुम्हें चुना गया है, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी होता है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे भीतर जो पुष्टि की है। ये उलटफेर की शक्ति है। ये सिर्फ ये नहीं बदलता कि आपके पास क्या है, ये आपके देखने के तरीके को भी बदलता है। ये बदलता है कि मैं जो देता हूं
उसे आप कैसे अपनाते हैं। इससे शर्म दूर हो जाती है और उसकी जगह सुरक्षा आ जाती है। उन्हें लगा कि आपका काम खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने देखना बंद कर दिया है। लेकिन मैंने कभी नजरें नहीं फेरी। मैंने कभी भी आपके विकास पर नजर रखना बंद नहीं किया। मैंने कभी भी किसी विफलता, देरी, गलती या गलत कदम के कारण अपनी योजनाओं को वापस नहीं लिया। मैंने आपके जीवन में जो आह्वान किया था वो समाप्त नहीं हुआ है। ये परिपक्व हो चुका है, ये गहरा हो चुका है और अब ये बलपूर्वक नहीं बल्कि अनुग्रह से प्रकट होना शुरू होगा। आपको दृश्यता के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अवसरों के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके लिए है उसे चुराया नहीं जा सकता। मैं जो कुछ भी जारी करता हूं उसे रोका नहीं जा सकता और मैं इसे अभी जारी कर रहा हूं। उलटफेर का सबूत आंतरिक रूप से शुरू हो जाएगा। आप उन जगहों पर शांति महसूस करेंगे जहां पहले आपको घबराहट महसूस होती थी। आप उन जगहों पर ताकत महसूस करेंगे जहां पहले आपको कमजोरी महसूस होती थी। आप खुशी महसूस करेंगे, बनावटी भावना नहीं बल्कि निहित आश्वासन कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तब तुम दरवाजे खुलते हुए देखना शुरू कर दोगे। बिना किसी हेरफेर के संपर्क बनेंगे, बिना प्रयास के ही निमंत्रण आएंगे। कमरे आपकी उपस्थिति के लिए जगह बनाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की है बल्कि इसलिए कि मैंने इसे निर्धारित किया है। जो लोग कभी आपको अनदेखा करते थे वे आपकी आवाज, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके योगदान की मांग करने लगेंगे। दान के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए। जो सम्मान उन्होंने वापस रखा है उसे वापस लौटाया जाएगा। तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं बल्कि मेरी शान के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये याद रखो, कटुता से जवाब मत दो। अपने वादे को पूरा करने को अपनी प्रेरणा मत बनने दो। मैं तुम्हें लोगों को कोई बात समझाने के लिए यहां तक नहीं लाया हूं। मैं तुम्हें यहां एक वादा पूरा करने के लिए लाया हूं। मुझे उनसे निपटने दो जिन्होंने संदेह किया। मुझे उनसे निपटने दो जिन्होंने गलत समझा। तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं है। तुम्हारा काम है कि जो मैं तुम्हें देता हूं उसमें खुशी, अनुग्रह, शक्ति और विनम्रता के साथ चलो। यही उन लोगों की असली पहचान है जो गुप्त रहने की परीक्षा में सफल हो गए हैं। वे कटुता से नहीं निकलते, वे उद्देश्यपूर्ण होकर उभरे। आपका काम कभी पूरा नहीं हुआ था, आपका पुनर्निर्माण हो रहा था और अब नींव मजबूत है, पहचान सुरक्षित है। मौन ने सार पैदा किया है और विलंब ने नियति को जन्म दिया है। इसलिए आगे बढ़ो, डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं, माफी के साथ नहीं, शांति के साथ आगे बढ़ो। ये जानते हुए आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे चल रहा हूं। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं और मैं तुम्हें पूरी तरह से ढक रहा हूं। उन्हें लगा कि तुम खत्म हो चुके हो, लेकिन मैंने अभी शुरुआत की है। मैं अब सिर्फ तुम्हारे उस हिस्से से बात नहीं करना चाहता जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बल्कि तुम्हारे उस हिस्से से भी बात करना चाहता हूं जो अभी भी शांत झिझक रखता है। वो हिस्सा जो सोचता है कि क्या तुम आगे के लिए पर्याप्त मजबूत हो पाओगे। वो हिस्सा जो याद रखता है कि अनदेखा किया जाना, खारिज किया जाना, कम आका जाना कैसा लगता है। वो आंतरिक आवाज जो कहती है, क्या होगा अगर वे मेरे बारे में सही थे। मैं इसे सुनता हूं तब भी जब आप इसे जोर से नहीं कहते, और मैं इसे चुप कराना चाहता हूं, शोर से नहीं, खोखली घोषणाओं से नहीं, बल्कि सच्चाई से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने कभी भी आपके बारे में अपना विचार नहीं बदला। तब भी नहीं जब आपने हर चीज पर सवाल उठाए, तब भी नहीं जब आपका आत्मविश्वास डगमगाया, तब भी नहीं जब आपने पीछे हटकर दूसरों को आगे बढ़ने दिया, तब भी नहीं जब आपको अपनी योग्यता पर संदेह हुआ। आपके बारे में मेरा निर्णय कभी भी आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं रहा। यह हमेशा मेरे उद्देश्य में निहित रहा है। मैंने तुम्हें सब कुछ जानते हुए, तुम्हारी प्रक्रिया को जानते हुए, तुम्हारी कमजोरियों को जानते हुए, तुम्हारी झिझक को जानते हुए चुना, और फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने फिर भी तुम्हारा अभिषेक किया। मैंने अभी भी तुम्हारी रक्षा की है, तब भी जब तुम इसके लायक नहीं समझती थी। तुमने एक ऐसी जगह पाने की कोशिश में बहुत समय बिताया है जो पहले से ही तुम्हारी थी। तुमने परिपूर्ण होने की कोशिश की है, जबकि मैं बस चाहता था कि तुम मौजूद रहो।
तुमने उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है जो मैंने कभी तुमसे नहीं रखी थी। तुमने अपना मूल्य इस बात से मापा है कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, दरवाजे कैसे खुलते हैं या नहीं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं मापता, मैं अलग तरीके से मापता हूं। मैं ये नहीं देखता कि क्या प्रभावित करता है, मैं देखता हूं कि कौन समर्पण करता है। और तुमने, मेरे बच्चे, शांत जगहों पर, दर्दनाक जगहों पर, जितना ज्यादा लोग कभी नहीं जान पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा समर्पण किया है। तुमने समझे जाने के अपने अधिकार को त्याग दिया, तुमने देखे जाने की जरूरत को छोड़ दिया। तुमने मुझे तब भी चुना जब इसके लिए तुम्हें कनेक्शन, दृश्यता और आराम की कीमत चुकानी पड़ी। ये जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अब मैं सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता के बारे में नहीं, बल्कि आपके सार के बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि आपकी पहचान ये नहीं है कि आपने क्या किया है या क्या नहीं किया है। ये वो अवसर नहीं है जो आपको मिले या जो आपने गवा दिए। ये मायने नहीं रखता कि आपको प्रशंसा मिली या नहीं मिली। आपकी पहचान ये है कि आप मेरे अंदर कौन है, और ये कभी नहीं बदला है। तुम मेरी हो। ये सत्य हर चीज से ऊपर है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। आप अयोग्य नहीं हैं। आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप बहुत टूटे हुए नहीं हैं। आप मेरी योजना के किनारे पर नहीं हैं। आप इसके केंद्र में हैं। आप चुने गए हैं, सिद्धांत रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता में। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से। आपने सोचा होगा कि शायद ये सिर्फ एक सांत्वना देने वाला शब्द है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। ये मैं आपकी आत्मा के सामने एक दर्पण रखकर कह रहा हूं। आप हमेशा से यही रहे हैं। ये वो संस्करण नहीं है जिसे दुनिया ने स्वीकार किया है, वो संपादित संस्करण नहीं जिसे तुमने सुरक्षित होने के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, बल्कि वह जो तुम्हारा सच्चा रूप है, जिसे मैं तब देखता हूं जब कोई और नहीं देख रहा होता। वो जिससे मैं सपनों में बात करता रहा हूं, वो जिसे मैं आराधना में जगाता रहा हूं, वो जिसे मैं विलंब के हर क्षण में आगे बुलाता रहा हूं। मैंने सिर्फ आपके उपहार को ही सुरक्षित नहीं रखा है, मैंने आपकी पहचान को भी सुरक्षित रखा है। और अब मैं आपसे इसके अनुसार जीने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से विश्वास करना शुरू करो, सिर्फ इस बात पर नहीं कि मैं तुम्हारे जरिए क्या कर सकता हूं, बल्कि इस बात पर भी कि तुम मेरे अंदर कौन हो। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारी आवाज मायने रखती है, कि आपकी मौजूदगी कमरे बदल देती है, कि आपकी बुद्धि का वजन है। आपने चुपचाप सहना सीख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से बोलना सीखो, आत्मविश्वास के साथ, अधिकार के साथ, शांति के साथ। अब आपको अपनी जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास पहले से ही है। मैंने तुम्हें रखा है, और जो मैं रखता हूं उसे कोई हटा नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से निर्भीकता के साथ मेरे पास आओ, सिर्फ तब नहीं जब आप हताश हो, बल्कि तब भी जब आप रोजाना निराश हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ऐसे बात करें जैसे आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूं। ऐसा ना हो कि आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या सोचता हूं, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान नहीं हूं जो काम सौंपता हूं। मैं एक पिता हूं जो पहचान देता है, और मैंने तुमसे जो भी मांगा है वो हमेशा तुम्हारे असली रूप को आगे बढ़ाने के बारे में रहा है। दबाव से ढाला हुआ संस्करण नहीं, अस्वीकृति से आकार लेने वाला व्यक्तित्व नहीं, बल्कि मौलिक डिजाइन, जिसे मैंने दुनिया से पहले अस्तित्व में लाने के लिए कहा था, जो नाम मैंने कभी नहीं लिखे। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं आपको किस नजर से देखता हूं। आप वफादार हैं, आप लचीले हैं, आप सीखने योग्य हैं, आप विनम्र हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप कोमल हृदय और दृढ़ मनोबल वाले हैं। आप में ऐसी प्रतिभा है जो अभी तक पूरी तरह से प्रकट भी नहीं हुई है। स्वर्ग आप पर भरोसा करता है। आप अनुग्रह से चिन्हित हैं, आप दया से आच्छादित हैं, और आप ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने खुद को साबित कर दिया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें तैयार किया है। अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई में जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। फिर से करीब आओ, प्यार पाने की सादगी की ओर लौटे। शोरगुल से पहले, कुछ हासिल करने की जरूरत से पहले, मैं आपकी प्रशंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि उपस्थिति के माध्यम से आपका आत्मविश्वास बहाल करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
कि आपको इसे अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था, कि मैं पूरे रास्ते आपके साथ चला हूं। सिर्फ उन पलों में ही नहीं जब तुमने मुझे महसूस किया, बल्कि उन पलों में भी जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। मैं वहां था। मैं अभी भी नेतृत्व कर रहा था। मैं अभी भी आकार ले रहा था। और अब मैं तुमसे फिर से मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। अपनी पूर्णता के साथ नहीं, अपने समर्पण के साथ मेरे पास उस रूप में मत आओ जो तुम सोचते हो कि मैं चाहता हूं। अपने असली रूप में मेरे पास आओ, जिसे मैं हमेशा से चाहता था। मुझे आपका विश्वास फिर से बनाने दो, प्रदर्शन के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि मेरी मौजूदगी के इर्द गिर्द। मुझे आपकी उम्मीद को फिर से जगाने दो, नतीजों के जरिए नहीं, बल्कि मुठभेड़ के जरिए। मुझे आपकी पहचान में फिर से सांस लेने दो, जब तक कि आपकी आत्मा उस बात पर विश्वास न कर ले जो मैं हमेशा से कहता आया हूं। आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, और मैं ही हूं जो इसकी शुरुआत कर रहा हूं। अब जब आपकी पहचान की पुष्टि हो गई है और आपकी आत्मा इस सच्चाई से जाग रही है कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, तो दर्द के बारे में ईमानदारी से बात करने का समय आ गया है। क्योंकि आपके द्वारा उठाए गए बोझ को संबोधित किए बिना आपको आगे बुलाना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपको सिर्फ कमीशन देकर आपके घावों को अनदेखा नहीं करता। मैं वादा तब तक नहीं करता जब तक ये न बताओ कि इस प्रक्रिया में तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी है। मैंने वो आंसू देखे हैं जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने तुम्हें उन कमरों में जाते देखा जहां तुम्हें मुस्कुराना था जबकि तुम्हारा दिल टूट रहा था। मैं उन रातों में वहां था जब तुम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। वो दर्द जिसे तुमने चुपचाप, लगातार, साहसपूर्वक सहा है, ये मेरे लिए मायने रखता है। आपने न केवल परिस्थितियों से, बल्कि गलतफहमी, अस्वीकृति, गलत समझे जाने और गलत लेबल लगाए जाने से भी दर्द उठाया है। आपने अपना दिल ईमानदारी से दिया, लेकिन इसे उसी भावना से स्वीकार नहीं किया गया। आपने शुद्ध स्थान से सेवा की, और फिर भी उन्होंने आपके इरादों पर सवाल उठाए। आपने बिना किसी रोकटों के प्यार किया, और कुछ बिना किसी स्पष्टीकरण के चले गए। जब आपके आसपास की हर चीज आपको चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी, तब भी आपने नरम बने रहने की कोशिश की, और इन सब के बीच आप चलते रहे। आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन आपने अपने भीतर कुछ दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। आपने पहले की तरह सपने देखना बंद कर दिया। तुमने हिम्मत करके प्रार्थना करना बंद कर दिया। तुम सुरक्षित तरीके से प्रार्थना करने लगे, इसलिए नहीं कि तुमने मुझ पर विश्वास खो दिया, बल्कि इसलिए कि तुम फिर से उस तरह से दुखी नहीं होना चाहते थे। मैं आपसे ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं उस दर्द को समझता हूं। मैं उसे कम नहीं आंकता। मैं आपकी प्रक्रिया की निंदा नहीं करता। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप ऐसा दिखावा करें कि ऐसा हुआ ही नहीं। मैं हर अनकही निराशा के लिए वहां मौजूद था। हर पल जब आपने अपनी क्षमता से ज्यादा दिया, और ये उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था जिनकी आप सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। हर मौसम जब आपने दूसरों को सफल होते देखा जबकि आप शांति में रहे, और मैं आपके सवालों से नाराज नहीं था। मैं आपके संदेहों से आहत नहीं था। मैंने आपकी ईमानदारी का स्वागत किया, भले ही वो आंसू के माध्यम से आई हो, क्योंकि मुझे आपकी प्रक्रिया का वजन पता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पता था कि मैं इसके माध्यम से क्या बना रहा था। दर्द परिप्रेक्ष्य को विकृत कर सकता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब मैं वास्तव में काम कर रहा होता हूं तो मैं दूर हूं। यह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आप अयोग्य ठहराए जा चुके हैं, जबकि वास्तव में जो हो रहा है वो परिष्कार है। दुश्मन ने आपके दर्द का इस्तेमाल करके आपको उद्देश्य से दूर करने की कोशिश की। उसने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि दर्द का मतलब विफलता है, देरी का मतलब अपमान है। लेकिन मेरे हाथों में दर्द सजा नहीं है, ये तैयारी है। जब समर्पण कर दिया जाता है तो दर्द परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक बन जाता है। मैंने आग को तुम्हें नष्ट करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि जो तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता था उसे जलाने की अनुमति दी। मुझे पता है कि गलत समझा जाना कैसा होता है। मुझे पता है कि प्यार करना और अस्वीकार किया जाना कैसा होता है। मैं जानता हूं कि सेवा करना
और धोखा खाना कैसा होता है। मैं जानता हूं कि किसी पवित्र चीज को अपने साथ लेकर चलना कैसा लगता है, और आपके आसपास के लोग उसे कम करने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपने दर्द के साथ मेरे पास आते हैं तो जान लें कि आप किसी दूर के पर्यवेक्षक के पास नहीं आ रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहे हैं जो इससे गुजर चुका है और इस पर विजय पा चुका है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहे हैं जो दर्द का इस्तेमाल सजा देने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए करता है। जिस चीज ने आपको चोट पहुंचाई उसने आपको नहीं मारा, और अब ये वही मिट्टी बन रही है जहां आपका अधिकार जड़ जमा रहा है। तुम वो सब झेल चुके हो जो मैंने तुम्हें सहने दिया, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मैंने जो कुछ तुम्हारे अंदर डाला है वो उसे झेल सकता है। मुझे पता था कि तुम कितना बोझ उठा सकते हो, मुझे पता था कि इससे कितना दर्द होगा, लेकिन मुझे यह भी पता था कि इससे क्या होगा। इससे बुद्धि का निर्माण हुआ, इससे विवेक का निर्माण हुआ, इससे करुणा का निर्माण हुआ। इसने एक ऐसी गहराई बनाई है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। और अब मैं हर पल को भुना रहा हूं, उसे मिटाकर नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करके। एक सीजन में जो आपको तोड़ गया था वही वो क्षेत्र बनने वाला है जहां आप दूसरों को ठीक होने में मदद करते हैं। जो कभी आपके लिए शर्म की बात थी वही अब गौरव लेकर आएगी। जो कभी आपका मौन संघर्ष था वो आपकी सार्वजनिक गवाही बन जाएगा। दर्द की ट्रॉफी के रूप में नहीं बल्कि मेरी वफादारी के रहस्योद्घाटन के रूप में। मेरे उद्धारक स्वभाव की खूबसूरती यह है कि मैं कभी कुछ भी बर्बाद नहीं करता। मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए दुश्मन द्वारा भेजी गई चीजों का भी इस्तेमाल करूंगा। मैं उन चीजों का इस्तेमाल करूंगा जो अनुचित थी। मैं उन चीजों का इस्तेमाल करूंगा जो समझ में नहीं आती। मैं उन चीजों का इस्तेमाल करूंगा जिनका कभी समापन नहीं हुआ। मैं उन लोगों का इस्तेमाल करूंगा जो चले गए। मैं उन चीजों का इस्तेमाल करूंगा जो तुमने खो दी है, और मैं इसे एक ऐसे उद्देश्य में बुनूंगा जो अनंत भार वहन करता है। दुश्मन ने सोचा कि दर्द आपकी आवाज को दबा देगा। उसने सोचा कि ये आपको सुन कर देगा, आपको कड़वा बना देगा, आपको पीछे धकेल देगा। लेकिन उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि तुम इससे परिष्कृत होकर बाहर आओगे, कि तुम इससे पहले से कहीं ज्यादा जागरूक, ज्यादा सजग, मुझ पर ज्यादा निर्भर होकर बाहर आओगे। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम दर्द से डरना बंद करो। ये दिखावा करना बंद करो कि इसने तुम्हें प्रभावित नहीं किया। सब कुछ मेरे पास ले आओ। गुस्सा, दुख, उलझन, यादें जो अभी भी तुम्हारे सीने को जकड़ लेती हैं। जब तुम ठीक हो जाते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान नहीं होता। जब तुम टूट जाते हो तो मैं तुम्हारा भगवान बन जाता हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं से नहीं घबराता। मैं तुम्हारी प्रक्रिया से नाराज नहीं हूं। मुझे आपकी सच्चाई चाहिए, मुझे आपकी ईमानदारी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं को विनम्रता से छानना बंद करें और इसके बजाय अपने दिल की बात कहें, जैसा कि आपको हमेशा से चाहिए। मैं कच्ची कहानी को संभाल सकता हूं। मैं आपकी कहानी के असंपादित संस्करण को संभाल सकता हूं, और उस जगह मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं जो आगे करने जा रहा हूं वो सिर्फ आपके भविष्य के निर्माण के बारे में नहीं है। ये आपके अतीत को ठीक करने के बारे में। आप जो कुछ भी आपको चोट पहुंचाता है उसकी जंजीरों को खींचते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम आजादी से चलोगे, इसलिए नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे उन जगहों को छूने दिया जो कभी तुम्हारे दर्द को परिभाषित करती थी। मैं सिर्फ यादों को नहीं, व्याख्या को ठीक कर रहा हूं। मैं दर्द को याद करने के आपके तरीके को बदल रहा हूं, उसे मिटाकर नहीं बल्कि उसे सच्चाई के साथ फिर से जोड़कर। मैं आपको सिखाऊंगा कि आग को कैसे याद रखें और केवल परिष्कार को महसूस करें। आप इसलिए कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप दर्द से गुजरे हैं। आप शक्तिशाली हैं क्योंकि आप इससे बच गए हैं। और अब वही दर्द जिसने कभी आपको लगभग चुप करा दिया था वो जगह बन रहा है जहां से आपकी आवाज सबसे ज्यादा अधिकारपूर्ण होगी। अब आप इस बात से परिभाषित नहीं होते कि आपके साथ क्या हुआ। अब तुम इस बात से चिन्हित हो कि मैं तुम्हारे माध्यम से क्या कर रहा हूं। दर्द तुम्हारा अंत नहीं था, ये मेरा द्वार था। और अब जब तुम इससे गुजर चुके हो तो मैं तुम्हें राग के बदले सुंदरता, दुख के बदले शक्ति, नुकसान के बदले उद्देश्य दे रहा हूं।
यहीं से असली उपचार शुरू होता है। अब जब दर्द को स्वीकार कर लिया गया है और उपचार शुरू हो गया है, न केवल सतह पर बल्कि उन गहरे स्थानों पर भी जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे पहुंच से बाहर हैं, तो ये बात करने का समय है कि आगे क्या होने वाला है। दूर की उम्मीद या अस्पष्ट आश्वासन के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी चीजों के प्रकट होने के रूप में जिन्हें मैं पर्दे के पीछे बना रहा था, जबकि आप मौन में परिष्कृत हो रहे थे। देखो, जब तुम इंतजार कर रहे थे, जब तुम अपने दिल में सवालों के साथ पूजा कर रहे थे, जब तुम लगातार दिख रहे थे, तब भी जब तुम्हें लगा कि मैं अदृश्य हूं, मैं चल रहा था। स्वर्ग स्थिर नहीं था, वो सक्रिय था। और अब वो गतिविधि दृश्यता में बदलने वाली है। आप सिर्फ एक नए मौसम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप एक दिव्य अनावरण, एक अभिसरण, एक अभिव्यक्ति में कदम रख रहे हैं, जो मैंने बहुत पहले कहा था लेकिन अब तक जारी करने से इनकार कर दिया। मेरे वादे मानवीय वादों की तरह नहीं हैं। वे समाप्त नहीं होते, वे समय के साथ फीके नहीं पड़ते, वे रुझानों या अवसरों या लोगों के निर्णयों पर निर्भर नहीं हैं। वे मेरे चरित्र में निहित हैं और मैं नहीं बदला हूं। जो मैंने आपको सालों पहले बताया था, जब आप छोटे थे, अधिक अनिश्चित थे, लेकिन आशा से भरे हुए थे, वो अभी भी जीवित है। और मैं न केवल तुम्हें बचाने के लिए बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में कहे गए हर वचन को पूरा करने के लिए भी वफादार हूं। उनमें से कुछ वादे देर से पूरे हुए, कुछ ऐसे लगे जैसे वे समय के साथ खत्म हो गए। कुछ लोगों के लिए आपने आत्म सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि उम्मीद करना बहुत दुखदायी था। लेकिन मैंने उन्हें अपने हाथों में थामे रखा, उनका पालन पोषण किया, उनकी रक्षा की, उन्हें परिपक्व बनाया, जब तक कि सही समय नहीं आया। और वो समय अब आ गया है। आप संकेत देखना शुरू कर देंगे, बेतरतीब प्रोत्साहन नहीं, बल्कि रणनीतिक पुष्टि। मैं आपसे बार बार छापों के माध्यम से, अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से, खुले दरवाजों के माध्यम से बात करूंगा जिन पर आपने दस्तक नहीं दी, और ऐसी स्थितियों के माध्यम से जो इतनी सटीक रूप से संरेखित होती हैं कि आपको पता चल जाएगा कि केवल मैं ही उन्हें व्यवस्थित कर सकता था। आप एक पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देंगे, टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे, लोग आपको सही समय पर याद करेंगे, अवसर बिना किसी दबाव के सामने आएंगे। ये संकेत संयोग नहीं है, ये स्वर्ग का ये कहने का तरीका है कि मैं भूला नहीं हूं, मैं अब पूरा हो रहा हूं। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजों को बदलना शुरू कर दिया है। जो कभी बंद था वो अब खुल रहा है, जो स्थिर था वो अब आगे बढ़ रहा है। और ये हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। ये अक्सर जिम्मेदारी के रूप में, छोटी शुरुआत में, समय के साथ बढ़ने वाले अनुकूल क्षणों में छिपा हुआ आएगा। छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। ये मानने के लिए कि मैंने कुछ पवित्र शुरू किया है, किसी शानदार घटना का इंतजार मत करो। मैं जो संकेत देता हूं वे तुम्हें आज्ञाकारिता की ओर ले जाने के लिए है, न कि तमाशा करने के लिए। जैसे जैसे तुम उन पर प्रतिक्रिया दोगे, मैं और भी बातें प्रकट करूंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नक्शा खुलता जाएगा। कुछ संकेत व्यवधान के जरिए आएंगे। सभी गतिविधियां आरामदायक नहीं लगती। मैं जो कुछ हटाता हूं वो पहले तो चुभेगा। रिश्ते बदल सकते हैं, योजनाएं विफल हो सकती हैं। जो आपने सोचा था कि स्थायी होगा वो अचानक बदल सकता है। इसका विरोध मत करो। मैंने जो तैयार किया है उसकी रक्षा कर रहा हूं। मैं जगह बना रहा हूं। मैं उन चीजों को काट रहा हूं जो आपके काम को कमजोर कर सकती है। आपने संरेखण के लिए प्रार्थना की थी और ये ऐसा ही दिखता है। जल्दी से छोड़ दो, गहराई से भरोसा करो, मेरे साथ चलो। और हां, ऐसे लोग होंगे जिन्हें ईश्वरीय रूप से नियुक्त किया गया है, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं और जिन्हें आपकी जरूरतों को पूरा करना होता है। वे आपके उपहार से प्रभावित नहीं होंगे। वे आपकी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे। वे आपको दूसरों द्वारा आपके बारे में लगाए गए लेबल से परे देखेंगे। देखो मैं उन्हें कैसे साथ लाता हूं। देखो कितनी आसानी से बातचीत आगे बढ़ती है, कितनी स्वाभाविकता से संबंध बनते हैं। आपको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे पहचानना होगा। और जब ये आए तो इसका सम्मान करें। ये सिर्फ नई दोस्ती नहीं है, ये राज्य के रिश्ते हैं जो आपको उस वादे का भार उठाने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं।
जो मैं अभी जारी कर रहा हूं। वादे के बाद प्रावधान आएगा, पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि एक उपकरण के रूप में। मैं आपको वो सब प्रदान करने जा रहा हूं जो मैंने आपको दिखाया है। संसाधन, समर्थन, स्पष्टता, वे सब आएंगे। कमी के लिए तैयार रहना बंद करो। देरी के फिर से होने की उम्मीद करना बंद करो। मैं तुम्हें एक नए मौसम में इसलिए नहीं ला रहा हूं कि तुम्हें उसमें अकेला छोड़ दूं। मैं यहोवा यिरे हूं, तुम्हारा प्रदाता, और मैं आज्ञाकारिता के मार्ग पर तुम्हारा साथ देने के लिए अब चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। जिस क्षण तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे, तुम देखना शुरू कर दोगे कि मैं क्या संरेखित कर रहा हूं। जब तक सब कुछ तय न हो जाए तब तक इंतजार मत करो। मैं तुमसे वही मिलूंगा। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो आने वाला है उसके लिए आपसे और अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। अधिक प्रयास नहीं बल्कि अधिक समर्पण, अधिक भरोसा, अधिक आस्था। वादा आपको आगे बढ़ाएगा। यह आपको उन कमरों में ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे आपके लिए बहुत बड़े हैं। ये आपको बोलने के लिए कहेगा जब आप कभी चुप रहते थे। यह आपको खड़े होने के लिए कहेगा जब आप पहले पीछे बैठे रहते थे। लेकिन तुम अकेले नहीं खड़े रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं और मेरी कृपा एक ढाल की तरह तुम्हारे चारों ओर रहेगी। तुम्हें इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इसमें चलना है। ये सिर्फ सपनों के पूरे होने के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य के प्रकट होने के बारे में है। मैं जो जारी कर रहा हूं उसका उद्देश्य आपकी छवि को बढ़ावा देना नहीं है। ये मेरे राज्य का विस्तार करने के लिए है। आपको प्रभावित करने के लिए नहीं उठाया जा रहा है। आपको मुक्त करने के लिए तैनात किया जा रहा है। आप अराजकता में शांति, उलझन में स्पष्टता, उन जगहों पर प्रेम लेकर जाएंगे जहां केवल सशर्त स्वीकृति ही होती है। आप अधिकार के साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए कि आप मौन के प्रति वफादार थे। और अब स्वर्ग पूर्णता की ध्वनि जारी कर रहा है। उन्हें लगा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। उन्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब समर्पण है। लेकिन मैं लिख रहा था, मैं निर्माण कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, और अब मैं पूरा कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और वे जिस ओर इशारा करते हैं वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्रकटीकरण की शुरुआत है। अब जब संकेत दिखने लगे हैं और वादे साकार होने लगे हैं तो आपको इस सत्य को समझना चाहिए। इस मौसम में आपका काम ये नियंत्रित करना नहीं है कि क्या घटित होता है। ये मेरे साथ तालमेल बनाए रखने का काम है। मैं जो सफलता प्राप्त कर रहा हूं वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने प्रयास से बना सकते हैं। ये तब उभर कर आएगा जब आप मेरी आवाज के साथ आज्ञाकारिता, आत्मीयता और दैनिक सहमति में चलेंगे। आप न केवल कुछ महान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, बल्कि इसे वजन और दीर्घायु के साथ ले जाने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसा होने के लिए आपको अब विश्वास का जीवन बनाने का चुनाव करना होगा जो जानबूझकर और निरंतर हो। आस्था क्षणभंगुर भावना नहीं है। ये आत्मविश्वास का अस्थायी उभार नहीं है। ये भावनात्मक उछाल या परिस्थिति जन्य गति में निहित नहीं है। आस्था एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है, एक मुद्रा है। ये हर दिन जानबूझ कर लिया गया निर्णय है कि जो मैंने कहा है वो पहले से ही सच है, तब भी जब आपके आसपास कुछ भी पूरी तरह से सच ना हो। यही वो आस्था है जो मुझे पसंद है। वो नहीं जो विश्वास करने से पहले परिणाम देखने का इंतजार करती है, बल्कि वह जो अंधेरे में बोलती है, अनिश्चितता में चलती है और बिना किसी पूर्ण नक्शे के आज्ञा मानती है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं से शुरुआत करें। अपने दिन को मेरी मौजूदगी के इर्द गिर्द व्यवस्थित करें। अपने दिन की शुरुआत में किसी भी चीज से पहले मेरे साथ बैठने के लिए जगह बनाएं। मैं आपसे घंटों ध्यान देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ध्यान देने के लिए कह रहा हूं। 5, 10, 15 मिनट का वास्तविक ध्यान आपकी आत्मा की पूरी लय बदल सकता है। अपने दिन की शुरुआत अपनी आत्मा को ये याद दिलाकर करें कि मैं नियंत्रण में हूं। मुझे अपने विचारों, अपने शेड्यूल, अपनी प्राथमिकताओं में आमंत्रित करें। ये धर्म नहीं है, ये संरेखण है। सुबह आप जो पहली आवाज सुनते हैं वो आपके पूरे दिन को आकार देगी। इसे मेरा होने दे, मुझसे साफ साफ बोलो। प्रार्थना को जटिल मत बनाओ। इसका मतलब अलार्म बजाना नहीं है,
पवित्र, ये ईमानदार होने के बारे में है। आप जैसे हैं वैसे ही मुझसे बात करें। कृतज्ञता के साथ आइए, उलझन के साथ आइए, अपने बिखरे हुए विचारों के साथ आइए। अगर आपके पास बस इतना ही है, बस आ जाओ। मुझे तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा दिल, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए और बदले में मैं तुम्हें स्पष्टता, शांति और ज्ञान दूंगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप कौन हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उन क्षणों में क्या सच में महत्वपूर्ण है जब आप अभिभूत महसूस करते हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरी आत्मा के संकेत पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करना शुरू करें। आपने मुझे सुनना सीख लिया है, अब मेरे साथ चलने का समय आ गया है। जब मैं तुम्हें किसी से संपर्क करने के लिए प्रेरित करूं तो ऐसा करो। जब मैं तुम्हें कुछ शुरू करने के लिए कहूं, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, शुरू करो। तब तक इंतजार न करें जब तक कि ये सही न लगे। आज्ञाकारिता कभी भी पूरी तरह से दृश्यता के साथ नहीं आती है। ये अगले कदम के लिए बस पर्याप्त प्रकाश के साथ आती है। और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुमसे मिलूंगा। यही विश्वास की लय है। यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। आपको अपने वातावरण की भी सुरक्षा करनी होगी। मैं आपको स्पष्टता के एक नए स्तर पर बुला रहा हूं, जिसका मतलब है कि आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि आपके दृष्टिकोण को क्या आकार दे रहा है। आप क्या आने दे रहे हैं? आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? कौन सी आवाजें आपके दिल में बोल रही है? आप निरंतर शोर और व्याकुलता में रहते हुए विश्वास में नहीं चल सकते। इस सरल प्रश्न के माध्यम से सब कुछ छानना शुरू करें। क्या ये मुझे परमेश्वर की कही हुई बात के करीब लाता है या ये मुझे संदेह में डालता है? यदि ये आपकी आत्मा को पोषण नहीं दे रहा है तो ये उसे थका रहा है। और इस मौसम में आपका ध्यान इतना मूल्यवान है कि इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। मेरे वचन को फिर से उम्मीद के साथ खोलें, चेक करने के लिए एक बॉक्स के रूप में नहीं, बल्कि एक वार्तालाप के रूप में। शास्त्र को सीधे अपने मौसम से बात करने दें। जल्दबाजी न करें, धीरे बोलो। किसी कविता पर तब तक रुको जब तक कुछ हलचल न हो जाए। मुझसे पूछो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पन्नों में तुमसे मिलूंगा। मैं सत्य को प्रकाशित करूंगा। मैं तुम्हें दिशा दूंगा। और जैसे जैसे मेरा वचन तुम्हारे भीतर जीवित होता जाएगा, ये तुम्हारा दिशा सूचक बन जाएगा। ये झूठ को शांत कर देगा। ये संदेह का सामना करेगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ किसी नई चीज की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप किसी वफादार व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस बात पर संदेह करना बंद कर दें कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। आपके अंदर जो झिझक है, उसे विनम्रता और साहस से बदलना होगा। आज्ञाकारी होने के लिए आपको योग्य महसूस करने की जरूरत नहीं है। शक्तिशाली होने के लिए आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा पर्याप्त है, मेरा आह्वान पर्याप्त है, मेरी उपस्थिति पर्याप्त है। और मैं तुमसे वो नहीं मांगूंगा जो मैंने तुम्हें उठाने के लिए पहले से तैयार नहीं किया है। इसलिए ज्ञान के बहाने अपनी आज्ञाकारिता में देरी करना बंद करो, जबकि वास्तव में ये डर है। तुम जानते हो कि मैंने क्या कहा है। अब करो, छोटी शुरुआत करो, वफादार बने रहो। मुझे चलते हुए देखो। ये निर्माण करने, बोलने, आगे बढ़ने का मौसम है। घबराहट में नहीं, बल्कि शांति से। मान्यता के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए। अब आप खुद को साबित नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ साझेदारी कर रहे हैं। और ये साझेदारी किसी दिन नहीं, बल्कि अभी फल देगी। मैं तुम्हें रणनीतियां दूंगा, मैं विचार जारी करूंगा, मैं सही लोगों को आकर्षित करूंगा, मैं वो सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा जिसकी जरूरत है। लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा, पूरा नहीं, बस अगला कदम उठाना होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गति आएगी। समुदाय में जुड़े रहें। मैंने आपके आसपास लोगों को किसी कारण से रखा है। खुद को अलग थलग न रखें। सब कुछ अकेले मत उठाओ। अपनी प्रक्रिया साझा करो, प्रार्थना के लिए कहो, प्रोत्साहन दे, उपस्थित रहें। आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बना रहे हैं, आप विरासत का निर्माण कर रहे हैं। और विरासत संबंध से बनती है। आध्यात्मिक परिवार में शक्ति होती है। इसके लिए जगह बनाइए और आराम करना मत भूलिए। आराम निष्क्रियता नहीं है, ये एक हथियार है। ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। शांति के लिए जगह बनाओ, दबाव से दूर रहें, अपनी कीमत को उत्पादकता से मापने से मना करें।
आप कोई मशीन नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो और मैं उन लोगों को ताजगी देता हूं जो मुझ में विश्राम करते हैं। इसलिए ये तुम्हारा निर्देश है, अपनी लय को पुनः व्यवस्थित करें, प्रतिदिन समर्पण भाव से चलें, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें। जब मैं नेतृत्व करूं तो आगे बढ़ो और ऐसे जियो जैसे कि मैंने जो कुछ कहा है वो पहले से ही सामने आ रहा है, क्योंकि ये सच है। अब आप वादे के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इसके अंदर चल रहे हैं और विश्वास ही है जिससे आप इसे पूरे रास्ते तक ले जा सकेंगे। अब जब आपके पैर विश्वास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब जब आप मेरी आवाज पर नए साहस के साथ प्रतिक्रिया देने लगे हैं, मैं फिर से आपकी पहचान के बारे में बात करना चाहता हूं। सिर्फ पुष्टि के तौर पर नहीं, लेकिन पुनर्स्थापना के रूप में, क्योंकि अभी भी आपके दिल के कुछ हिस्से हैं जो हिचकिचाते हैं। इसलिए नहीं कि आप में इच्छा की कमी है, लेकिन क्योंकि इतने लंबे समय तक आपको ये मानने के लिए तैयार किया गया था कि आपका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और भले ही मैंने वादों को उजागर करना शुरू कर दिया है, भले ही संकेत संरेखित हो रहे हैं, आप में अभी भी एक पुरानी कहानी के निशान हैं। मैं अब उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता हूं। आप मौन रहकर भी वफादार रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने बारे में आश्वस्त नहीं रहे हैं। आपने अस्वीकृति को सहन किया है और फिर भी आप पीछे नहीं हटे। आपने यकीन करना शुरू कर दिया, भले ही थोड़ा सा, कि शायद आप में कुछ ऐसा है जो आपको अयोग्य ठहराता है। शायद आप बहुत भावुक थे, बहुत तीव्र, बहुत अलग। शायद यही कारण है कि आपको छोड़ दिया गया, अनदेखा कर दिया गया या गलत समझा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके डिजाइन में कुछ खामियां थी। लेकिन मैं उस झूठ को अंतिम रूप से कह दूं, तुम्हें कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं। तुम बिल्कुल वही हो जिसे मैंने बनाया है, इस पल के लिए बुलाया और तैयार किया गया। और अब मैं तुम्हें सिर्फ आगे नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ तालमेल बिठाने के लिए बुला रहा हूं। जिसे लोग अस्वीकार करते थे, मैंने उसे अभिषिक्त किया। जिसे वे अनावश्यक कहते थे, मैंने बहुत सावधानी से इसे तैयार किया। जो वे पहचानने में विफल रहे, मैंने उसे संरक्षित करने का फैसला किया। मुझे कभी भी आपकी पूर्णता की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन मुझे हमेशा आपकी क्षमता का पता था। आपने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश की है, खुद को और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए खुद को छोटा करके, और आपने खुद को बचाने के लिए बहुत अधिक स्पष्टीकरण और बहुत अधिक देने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपको घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए तैयार किया है जो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, सही समय आने तक। और वो समय अभी है। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो, तुम यहां इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम किसी चीज से बच गए हो। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि मैंने चाहा था कि तुम जीवित रहो। उठना, अपनी आवाज उठाना, अधिकार के साथ चलना। और ये अधिकार मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये अधिकार समर्पण से पैदा होता है, आज्ञाकारिता से। आग में तुम कुछ पवित्र लेकर चलते हो। तुम सिर्फ मेरे हाथ से नहीं बने हो, तुम मेरे दिल से जाने जाते हो। मैंने तुम्हें चुप कराने के लिए नहीं बचाया, मैंने तुम्हें भेजने के लिए बचाया है। मुझे अपने आप को जिस तरह से आप देखते हैं उसे बहाल करने दो। मुझे उस लेंस को साफ करने दो जिस पर शर्म ने बादल छाए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चुना गया हूं। मैं आपसे ऐसे ही जीने के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे ऐसे व्यक्ति की तरह चलने के लिए कह रहा हूं जो जानता है कि उसे प्यार किया जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो जगह लेने से नहीं डरता। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो जानता है कि मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी से पीछे नहीं हैं, आप कोई बैकअप प्लान नहीं है। आप मेरा विचार है, आप मेरा डिजाइन है, और मैं कुछ भी लापरवाही से नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति के लिए माफी मांगना बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों को ज्यादा सहज बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना बंद करें। मैं चाहता हूं कि तुम उन कमरों में फिट होने की कोशिश करना बंद करो जहां मैंने तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं। मैंने तुम्हें अपने हिसाब से ढलने के लिए नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें बदलने के लिए बनाया है। तुम्हें हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मुझसे गुप्त जगह पर मिलना होगा और मुझे बार बार बताना होगा कि तुम कौन हो, जब तक कि ये हर उस आवाज से ज्यादा तेज न हो जाए जो तुम्हारे दर्द के हिसाब से तुम्हें नाम देने की कोशिश करती है। तुम परित्यक्त नहीं हो। आप वो व्यक्ति नहीं है जो हमेशा पीछे छूट जाता है। आप वो व्यक्ति नहीं है जो चूक जाता है। आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप समय पर हैं। आप अपने तय शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। आप मेरे द्वारा तय की गई लय के साथ चल रहे हैं, न कि दूसरों द्वारा आपके लिए तय की गई घड़ी के साथ। और जब आप उस सत्य के अनुसार जीते हैं तो आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। आप तुलना करना बंद कर देते हैं। आप उस चीज का पीछा करना बंद कर देते हैं जो कभी आपकी थी नहीं और जो मैंने आपके हाथों में पहले ही दे दिया है। उसके साथ शांति से चलना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी हिम्मत को बहाल करना चाहता हूं। वो हिम्मत नहीं जो डर को छुपाती है, बल्कि वो हिम्मत जो प्यार से बहती है। क्योंकि तुम मुझे जानते हो और तुम जानते हो कि मैं जो शुरू करता हूं उसे नहीं छोड़ता। तुम जानते हो कि मैं आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता और फिर तुम्हें खुद के लिए छोड़ देता हूं। तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें भेजता हूं तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, गर्व है। इसलिए नहीं कि तुमने सब कुछ ठीक किया, बल्कि इसलिए कि तुम तब भी मेरे पास वापस आती रही जब तुम ठीक नहीं थी। तो अब अपनी हरकतों से यह दर्शाओ कि तुम ठीक हो गए हो। अपने शब्दों से यह दर्शाए कि आप संपूर्ण हैं। अपने निर्णयों से यह दर्शाए कि आप अब अभाव, भय या असुरक्षा से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें बदलाव देखने दें। इसलिए नहीं कि आपने इसकी घोषणा की, बल्कि इसलिए कि आपने इसे साकार किया। अपने व्यवहार को किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलने दें। अब आप वो व्यक्ति नहीं है जिसे अनदेखा किया गया था। आप ही वो व्यक्ति है जिसे मैं उद्देश्य के साथ आगे ला रहा हूं। आपके बारे में सब कुछ जानबूझकर किया गया है। आपकी आवाज, आपका दिल, आपकी दृष्टि, आपकी गति, मैंने ये सब आकार दिया है। आप अभी इस्तेमाल किए जाने के रास्ते पर नहीं हैं। अभी आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अंततः कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप पहले से ही हैं। हर बार जब आप सत्य के साथ सामने आते हैं, हर बार जब आप बने रहते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं, हर बार जब आप बोलते हैं जब चुप रहना आसान होता है, यही शक्ति है, यही पहचान है, यही मैंने तुम में डाला है और अब मैं इसे पूरी तरह से बहाल कर रहा हूं। उन्हें लगा कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति अस्वीकृति की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि मुक्ति के साथ पूर्ण सहमति में चलता है। देखें कि जब आप अपनी प्रक्रिया को समझाना बंद कर देते हैं और अपने उद्देश्य को मूर्त रूप देना शुरू करते हैं तो क्या बदलाव होता है। यह आपकी पहचान की बहाली है और अब आप खुद को कभी भी वैसा नहीं देख पाएंगे। अब जब आप पुनर्स्थापित पहचान में चल रहे हैं और आपकी आंतरिक दुनिया मेरी सच्चाई के साथ संरेखित होने लगी है, तो आध्यात्मिक अनुशासन में अपने परिवर्तन को स्थिर करने का समय आ गया है। क्योंकि जो पहचान अंतरंगता द्वारा कायम नहीं रहती है, वो फिर से प्रदर्शन पर निर्भर होने लगेगी। मैंने आपको सिर्फ प्रेरणा के एक पल के लिए पुनर्स्थापित नहीं किया, मैंने आपको रहस्योद्घाटन के जीवन के लिए पुनर्स्थापित किया और इसके लिए संरचना की आवश्यकता है। आपको सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्थिर करने के लिए। अगर आप वो सब कुछ लेकर चलने जा रहे हैं जो मैं जारी करने जा रहा हूं, अगर आप इस अगले अध्याय में वजन और स्पष्टता के साथ चलने जा रहे हैं, तो आपको जुनून से ज्यादा की जरूरत होगी। आपको लय की जरूरत होगी, एक पवित्र लय, मेरी मौजूदगी के इर्द गिर्द बनी एक जीवन शैली। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें, और ऐसी प्रार्थना से नहीं जो संकट का इंतजार करती हो, बल्कि ऐसी प्रार्थना से जो आपकी ऑक्सीजन बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना को अपने दिन का पहला और अंतिम शब्द बनाएं। किसी प्रदर्शन के रूप में नहीं, किसी दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक रिश्ते के रूप में। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कच्ची ईमानदारी से बात करें, न कि पहले से तैयार किए गए वाक्यांशों के साथ। सुबह की शांति में मेरे पास आए, इससे पहले कि दिन का शोर आपके मूड को आकार दे सके। शाम को मेरे पास आओ जब तुम्हारा मन भरा हुआ हो और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता हो। मुझसे बात करो कि तुम्हें क्या उत्साहित करता है, क्या तुम्हें उलझन में डालता है, क्या तुम्हें निराश करता है। मुझे उन जगहों पर आमंत्रित करो
जहां तुम आमतौर पर अकेले ही जाते हो। मैं आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश में नहीं हूं, मैं निकटता की तलाश में हूं। जितना अधिक आप मेरे पास आएंगे, उतना ही अधिक आप मुझे सुनना सीखेंगे, और जितना अधिक आप मुझे सुनेंगे, उतना ही अधिक आप जान पाएंगे कि क्या करना है। आप ज्ञान की मांग करते रहे हैं, आप जवाब चाहते रहे हैं, आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं, लेकिन मैं शोर के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम इतने शांत हो जाओ कि पहचान सको कि मैं लगातार बोल रहा हूं। तुम जितनी ज्यादा लगातार प्रार्थना करोगे, मेरी आवाज उतनी ही साफ होगी। और जैसे जैसे मेरी आवाज साफ होती जाती है, आपके फैसले तेज होते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास गहरा होता जाता है, आपकी गति स्थिर होती जाती है। मेरी मौजूदगी इसी तरह काम करती है। ये सिर्फ आपको कुछ महसूस नहीं कराती, ये आपको आकार देती है। अब बात करते हैं आपके रवैये की, कि आप रोजमर्रा के पलों में खुद को कैसे पेश करते हैं। आपकी आध्यात्मिक मुद्रा मायने रखती है, सिर्फ चर्च में या पूजा के पलों में ही नहीं, बल्कि ट्रैफिक में, बातचीत में, तनाव में, बोरियत में भी। आपने मुझसे अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए कहा है, लेकिन ऊपर उठना सिर्फ अवसर के बारे में नहीं है, ये आंतरिक वातावरण के बारे में है। हर दिन की शुरुआत किसी भी चीज से पहले कृतज्ञता चुनकर करें। जब आप जागे, स्क्रॉल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे धन्यवाद दें। भले ही आप अभी तक इसे महसूस न करें, लेकिन आभार भावनात्मक नहीं है, ये भविष्यवाणी है। जब आप मुझे पहले से धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने दिल को उस बात के साथ जोड़ते हैं जो आपके जीवन में पहले ही कही जा चुकी है। फिर जानबूझकर शांति का चुनाव करें। ऐसे दिन आएंगे जब दबाव बढ़ेगा, जब विकर्षण आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, जब चिंता फिर से खुद को स्थापित करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने आपको अधिकार दिया है। आपको प्रतिक्रियात्मक जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करनी होगी। अपने दिन के बारे में शांति से बोले, अपने पलों में सच बोले। मेरे शब्दों को अपनी प्रतिक्रियाओं का आधार बनने दें। अपनी भावनाओं के अपने विश्वासों पर हावी होने का इंतजार न करें। अपनी आत्मा का नेतृत्व करें, अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करें। अब आप पर डर का शासन नहीं है, आप पर प्रदर्शन करने का कोई दबाव नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए उसी तरह आगे बढ़ें। और अब मेरा वचन आपकी नींव है, इस पर वापस आए, जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये वास्तव में निर्भर करता है। केवल अध्याय समाप्त करने के लिए न पढ़े, मेरी आवाज सुनने के लिए पढ़े। धीरे धीरे पढ़े, आयतों को याद रखें। मुझसे पूछें कि मैं क्या उजागर करना चाहता हूं। मैं सिर्फ मशहूर अंशों में ही नहीं हूं, मैं उन पंक्तियों में भी हूं जिन्हें आप अक्सर छोड़ देते हैं। हर पन्ने पर आपके लिए रहस्योद्घाटन इंतजार कर रहा है। अपनी बाइबल को उम्मीद के साथ खोलें, रोजाना इसके साथ बैठें, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो। इसे अपने सोचने के तरीके को आकार देने दें, इसे सामना करने दें जिसका सामना करने की जरूरत है, इसे ठीक करने दें जिसे आपने नजरअंदाज किया है। मेरा वचन सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये रूपांतरण भी करता है। अगर आपको नहीं पता कि कहां से शुरू करें, तो भजन संहिता की ओर लौटें, वहां आपको ईमानदारी मिलेगी। सुसमाचार की पुस्तकों पर वापस जाएं, देखें कि मेरा बेटा कैसे चलता था, बोलता था, प्यार करता था। नीति वचनों पर वापस जाएं, अपने दैनिक निर्णयों के लिए बुद्धि प्राप्त करें। पत्रों पर वापस लौटें, उन्हें आपको परिपक्वता के लिए प्रशिक्षित करने दें। लेकिन शब्दों को सिर्फ सरसरी तौर पर मत पढ़िए, उन्हें अपनी हड्डियों में उतरने दीजिए, उन्हें अपने फैसलों में उतरने दीजिए। श्लोक याद करें, उन्हें जोर से बोलें। जब आप जागें, जब आप चलें, जब आप दबाव में हो, तो उन्हें बोलें। मेरा वचन तुम्हारी तलवार है, इसका इस्तेमाल करो। अपने आसपास की चीजों के बारे में सोच समझकर काम करो। अपने आसपास के माहौल की रक्षा करें। आप जो खाते हैं उस पर ध्यान दें। सिर्फ आप क्या देखते हैं इस पर नहीं, बल्कि आप किस पर ध्यान लगाते हैं इस पर भी ध्यान दें। आप अपने दिन में किन आवाजों को बोलने देते हैं, आप किस ऊर्जा को अपने घर को आकार देने देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन पहले आपको इसे विकसित करना होगा। जहां जरूरी हो वहां सरलीकरण करें, शोर और प्रचार की आवाज कम करें।
अपनी दिनचर्या में मेरे लिए जगह बनाएं और शांति को आलस्य से भ्रमित न करें। शांति ही शक्ति है। शांति ही वो जगह है जहां स्पष्टता पैदा होती है। अगर आपकी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि आप मुझे सुन नहीं सकते, तो ये बहुत व्यस्त है। मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं लय में हूं। अंत में आराम करें। सब बात कोई पुरानी अवधारणा नहीं है। यह आपकी आत्मा के लिए मेरा डिजाइन है। हर हफ्ते कुछ समय निकालकर अपने प्रदर्शन से दूर रहें और फिर से अपनी मौजूदगी से जुड़े। आपको बिना रुके दौड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको नियमित रूप से मेरे पास लौटने के लिए बनाया गया है। टहले, सांस ले, पढ़े, चिंतन करें, बिना किसी लक्ष्य के बैठकर पूजा करें। मुझे आपकी खुशी बहाल करने दें। मुझे अपने मन को ताजा करने दो। मुझे वो ताजा करने दो जो दुनिया कमजोर करने की कोशिश करती है। आराम कमजोरी नहीं है, ये युद्ध है। ये वो तरीका है जिससे आप घोषणा करते हैं कि ईश्वर आपके नियंत्रण में है और मुझे आप पर भरोसा है। अब आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं, सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर। एक मौजूदगी वाला व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वचन का व्यक्ति। आप किसी क्षण को बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो दर्शाता है कि आप कौन हैं, मैंने क्या कहा है और अब आप कैसे जीते हैं। एक भूले हुए व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ईश्वरीय रूप से चुने गए व्यक्ति के रूप में। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो सिर्फ इस बात की पुष्टि नहीं है कि आप कहाँ थे। ये इस बात की भविष्यवाणी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये कोई अस्पष्ट प्रोत्साहन या सामान्य वादा नहीं है। ये आपके जीवन पर मेरा वचन है अभी, और इसमें वजन, समय और तात्कालिकता होती है। आपके भीतर जो बदलाव हो रहा है वो आपके आसपास भी प्रकट होने वाला है। आपके जीवन का माहौल पहले ही बदल चुका है और भले ही आप इसे अभी तक पूरी तरह से न देख पाए, लेकिन संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं। मैं जो कुछ भी जारी करने जा रहा हूं वो न केवल उस बात को प्रमाणित करेगा जो मैंने गुप्त रूप से फुसफुसा कर कही थी, बल्कि ये स्पष्ट ठोस सबूत भी लाएगा कि मैंने आपकी कहानी लिखना कभी बंद नहीं किया। आप सूक्ष्म बदलावों के मौसम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप एक दिव्य अनावरण में कदम रख रहे हैं। एक रणनीतिक क्षण जिसकी मैंने वर्षों से तैयारी की है। चीजें जल्दी होने वाली हैं। वे दरवाजे खुलेंगे जो पहले बंद थे। रिश्ते बिना किसी दबाव के एक दूसरे से जुड़ेंगे। बातचीत में वो गति आएगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। संसाधन ठीक उसी समय आएंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी, और ये दूसरों को अचानक लगेगा लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पराकाष्ठा है। मैं आपको पूर्णता की शुरुआत में ले जा रहा हूं। सिर्फ आंशिक उत्तर नहीं बल्कि पूर्ण चक्र के क्षण। आप देखेंगे कि मैंने आपको क्यों इंतजार करवाया। आप ना देरी चक्कर को समझेंगे। आप उन मौसमों को देखेंगे जो बेमतलब थे और महसूस करेंगे कि वे आपकी क्षमता को आकार देने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए थे। आप पहले तैयार नहीं थे, इसलिए नहीं कि आप अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि जो मैं आपको अब दे रहा हूं उसके लिए आध्यात्मिक परिपक्वता, भावनात्मक स्थिरता और विवेक की आवश्यकता है, जो केवल शांति में ही विकसित हो सकता है। अब आपके पास ये सब है। आप मौन के भार के साथ वफादार रहे हैं, और अब मैं आपको दृश्यता के भार के साथ भरोसा करूंगा। आप परतों में बदलाव महसूस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी आत्मा में आप एक नई हिम्मत महसूस करेंगे जो घमंड नहीं बल्कि निश्चितता है। आप ये सवाल करना बंद कर देंगे कि क्या आपने मुझे सही सुना है। आप अपने अभिषेक के लिए माफी मांगना बंद कर देंगे। आप आगे बढ़ने के लिए अनुमति का इंतजार करना बंद कर देंगे, जिसकी पुष्टि मैंने पहले ही कर दी है। कोहरा छंट रहा है, स्पष्टता आ रही है, और आपका आत्मविश्वास नतीजों से नहीं आएगा, ये इस बात से आएगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप इसे अपने रिश्तों में महसूस करेंगे। मैं दिव्य संरेखण ला रहा हूं। ऐसे लोग जिन्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग जो तेल को पहचानेंगे, आपकी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और आगे क्या करना है ये जानने में आपकी मदद करेंगे। ये कोई जबरदस्ती की दोस्ती नहीं होगी, ये राज्य के संबंध होंगे, रणनीतिक साझेदारियां जो आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगी। और मैं कुछ आवाजें भी हटा रहा हूं
जैसे जैसे आपकी स्पष्टता बढ़ेगी, कुछ आवाजें खुद ही दूर हो जाएंगी। उनका पीछा मत करो। जो मैंने पहले ही तय कर लिया है उसे समझाने की कोशिश मत करो। तुम सबके लिए नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों के साथ रख रहा हूं जो एक ही ध्वनि रखते हैं। फिर तुम अपने काम में बदलाव देखोगे। मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शुरू करने के लिए कहूंगा जो आपको अपरिचित लगेंगी। उनका विरोध मत कीजिए। आपने नए क्षेत्र के लिए प्रार्थना की है, यही है। नए को पुराने आराम से मत मापो। मैं तुम्हें अज्ञात क्षेत्र में बुला रहा हूं। ऐसे भी दरवाजे होंगे जो फिर से खुलेंगे, इसलिए नहीं कि आप उनके पास लौटते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके पास लौटते हैं। जिन अवसरों के बारे में आपने सोचा था कि वे चले गए थे, वे फिर से सामने आएंगे। लेकिन अब आप स्वस्थ, संपूर्ण और तैयार स्थिति से जुड़ेंगे। मैं आपके नाम पर अनुग्रह कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए अभियान चलाया, बल्कि इसलिए कि आप वफादार रहे, और वो अनुग्रह आप पर पहले से ही हावी होने लगेगा। आपको उन जगहों पर आमंत्रित किया जाएगा जहां पहले आपकी पहुंच नहीं थी। इसलिए नहीं कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या बन गए हैं। इसे कम मत करो, इसे छोटा मत करो, मेरे काम को कम मत आको। ये आपके छिपने का क्षण नहीं है, ये आपके उठने का क्षण है। अहंकार में नहीं, बल्कि इस जागरूकता में कि मैंने ये किया है। आप अपने आध्यात्मिक भार में भी अंतर महसूस करेंगे। आप बोलेंगे और माहौल बदल जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे और चीजें बदल जाएंगी। आप कमरों में प्रवेश करेंगे और स्पष्टता लाएंगे, भ्रम नहीं। आपकी उपस्थिति शांति लेकर आएगी। ये कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसे आपने कमाया हो। ये सहनशीलता और आज्ञाकारिता का तेल है, और अब ये सक्रिय हो गया है। इसका सावधानी से उपयोग करें। इसे विनम्रता से संभालो, लेकिन इससे डरो मत। तुम इसे उठाने के लिए ही पैदा हुए हो। वित्तीय प्रावधान भी आ रहा है। ये किसी बेतरतीब आशीर्वाद के रूप में नहीं है, बल्कि संसाधन के उद्देश्य के रूप में है। मैं आपके सामने रखे गए विजन को पूरा करने के लिए धन जुटाऊंगा। मैं आपको जो चाहिए वो भेजूंगा। मैं आपको ऐसे माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। कैसे, इसकी चिंता मत करो। हाँ पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी आज्ञाकारिता ही ट्रिगर है। आपका समर्पण ही खुला द्वार है। जो आप भरोसे के साथ छोड़ेंगे वो बढ़ेगा। डरकर संग्रह मत करो, विश्वास के साथ बो। आपको विलासिता के लिए आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रभाव के लिए संसाधन दिए जा रहे हैं। मैं आपसे अपनी अपेक्षाएं बढ़ाने के लिए भी कह रहा हूं। अब निराशा के लिए तैयार नहीं रहना पड़ेगा। अब कोई कम उम्मीद नहीं। आपने मुझे एक सहारा के रूप में देखा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं गति बढ़ाता हूं तो कैसा दिखता है। अच्छी चीजों की उम्मीद करें, संरेखण की उम्मीद करें, गति की अपेक्षा करें। बड़ा होने पर विश्वास करना अभिमान मत कहो। मैंने वे सपने आप में डाले हैं। मैंने आपको उनके लिए तार भेजा है, और अब मैं स्वर्ग के समय के साथ उनका समर्थन कर रहा हूं। और हां, प्रतिरोध अभी भी होगा। हर नया स्तर नया ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन आप इससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी दृश्यता नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं आपके आध्यात्मिक अधिकार को मजबूत कर रहा हूं। आप डर कर नहीं चलेंगे, आप अपनी जगह पर संदेह नहीं करेंगे। मैं तुम्हें यह जानने की समझ दूंगा कि वास्तविकता क्या है, बुद्धि से जवाब देने की कृपा, और मुझमें निहित रहने की शांति। ये सबूत की शुरुआत है। आपने निजी तौर पर क्या किया, आपने दर्द में क्या प्रार्थना की, आपने गुप्त रूप से क्या किया। मैं इसे प्रत्यक्ष करने वाला हूं। आपको बदलाव के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी। बस उसी राह पर चलो। अपनी आज्ञाकारिता को गवाही दो, अपनी उपस्थिति को भार उठाने दो। अपने जीवन से ये सीख ले कि मैंने क्या किया है। उन्हें लगा कि तुमने काम पूरा कर लिया है, लेकिन मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा था। और अब आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब जबकि मैंने आपके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में बात कर ली है, तो मैं आपको उस बात पर वापस लाता हूं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं आपके भीतर क्या कर रहा हूं, क्योंकि जो वृद्धि आ रही है, जो अनुग्रह आपको मिल रहा है, जो दरवाजे खुल रहे हैं, वे लक्ष्य नहीं है, वे अति प्रवाह है। मैं सबसे ऊपर जो चाहता हूं वो है संगति, कभी कभार होने वाला जुड़ाव नहीं, मौसमी अंतरंगता नहीं।
बल्कि मेरी आत्मा के साथ एक निरंतर, दैनिक, निर्बाध सैर। आपको समर्पण में गहराई तक जाने के बिना दृश्यता में ऊपर उठने के लिए नहीं बुलाया जाता है। आप जो कुछ भी ले जाने वाले हैं उसे केवल मेरी आत्मा की आंतरिक उपस्थिति द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है, जो न केवल आपके माध्यम से बल्कि आपके भीतर आपके सबसे गहरे स्तरों पर काम करती है। मेरी आत्मा कभी दूर नहीं रही। वो सिर्फ निराशा के क्षणों में ही आपका इंतजार नहीं करता। वो शांत वातावरण में फुसफुसाता रहा, तनाव में मार्गदर्शन करता रहा। जब आपके पास कोई शब्द नहीं होता तो बीच बचाव करता रहा। कई बार आपने उसकी खामोशी को उसकी अनुपस्थिति समझ लिया, लेकिन वो हमेशा काम करता रहा। आपके आंतरिक संकल्प को मजबूत करता रहा, आपके दिल को नरम बनाता रहा। जहां कठोरता ने घर करने की कोशिश की, आपको शांति देता रहा। जब आपको यह भी समझ में नहीं आया कि आप क्यों घबरा नहीं रहे थे, अब मैं आपसे इसे और आगे ले जाने के लिए कह रहा हूं। अब सिर्फ आत्मा के सहारे जीवित रहना नहीं है। अब सिर्फ पूजा के क्षणों में ही मुझसे मिलना नहीं है। मैं अपनी उपस्थिति को आपकी दैनिक लय बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आपका रिश्ता वो पहला वातावरण हो जिसमें आप जागे, वो आखिरी विचार हो जिसमें आप सोए, वो निरंतर प्रवाह हो जो आपको पूरे दिन साथ लेकर चले, सिर्फ एक बैकअप के रूप में नहीं बल्कि स्रोत के रूप में। आप स्पष्टता की मांग कर रहे हैं, ये शांति से आएगी। आप शक्ति की मांग कर रहे हैं, ये पालन करने से आएगा। आप रणनीति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये अंतरंगता के माध्यम से जारी किया जाएगा। मैं आपके अगले कदम को नहीं छिपा रहा हूं। मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि आप इतनी तेजी से चलना बंद कर दें कि आप फुसफुसाहट को सुन न पाए। मैं आपके ध्यान भटकाने वाली हरकतों पर चिल्लाऊंगा नहीं। मैं शोर के लिए बहुत ज्यादा मौजूद हूं। मैं ठहराव में चलता हूं। मैं आपके द्वारा बनाए गए स्थान में बोलता हूं, और जब आप मुझे लगातार वो स्थान देंगे तो मेरी आत्मा न केवल आपकी भावनाओं को बल्कि आपकी नींव को भी बदलना शुरू कर देगी। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, अधिक प्रयास करने से नहीं बल्कि अधिक गहराई से समर्पण करने से। आप वो परिवर्तन अर्जित नहीं कर सकते जो मैं लाना चाहता हूं। तुम्हें उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए। मेरी आत्मा तुम्हारे जीवन में मेहमान नहीं है, वह तो यहाँ का निवासी है, और वो उन जगहों तक पहुंचना चाहता है जिन्हें आपने सुरक्षित रखा है, जिन विचारों को आप अपने दम पर प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं, जिन चक्रों के साथ आपने जीना सीखा है, जिन भावनात्मक पैटर्न को आपने सामान्य के रूप में उचित ठहराया है। मेरी आत्मा आराम से परे जाती है। वो पुनर्निर्माण में जाता है। वो उन झूठों को तोड़ता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उनमें जी रहे हैं। वो उन जड़ों को उखाड़ता है जो व्यक्तित्व की तरह दिखती हैं, लेकिन वास्तव में आघात में रोपी गई थी। और वो ये सब सावधानी से करता है, निंदा के साथ नहीं। आपकी पहचान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दर्द से आकार लेते हैं, न कि डिजाइन से। आप आंतरिक कथाओं के तहत जीते हैं जो इस तरह लगती है, मैं हमेशा बहुत देर से आता हूं, मैं कभी भी पर्याप्त नहीं हूं, मुझे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। लेकिन ये आपके विचार नहीं है, वे विकृतियां हैं, और मेरी आत्मा उन्हें फिर से लिखने जा रही है, एक बार में नहीं बल्कि परत दर परत। जैसे जैसे तुम बने रहोगे, जैसे जैसे तुम प्रतीक्षा करोगे, जैसे जैसे तुम मेरा गहराई से स्वागत करोगे, मैं सत्य को वहां लाऊंगा जहां भ्रम रहा है, और आप बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। वही परिस्थितियां, वही प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं करेंगी। पुराने चक्र अपनी शक्ति खो देंगे। आपको शांति के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके भीतर से ही प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि अब आप अपनी कहानी से बचकर नहीं रह पाएंगे। तुम मेरी आत्मा से जी रहे होगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब मैं तुम्हें दूर बुलाऊंगा, अलग थलग करने के लिए नहीं बल्कि परिष्कृत करने के लिए। तुम्हें हमेशा समझा नहीं जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ खास माहौल, आवाजों, यहां तक कि उन लय से भी दूर जा रहे हैं जो कभी आपको जानी पहचानी लगती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके बदलाव की रक्षा कर रहा हूं। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपको विचलित करती है। मैं तुम्हें संवेदनशीलता के उस स्तर पर ले जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग नहीं चुन पाते। तुमने मुझे असामान्य तरीकों से तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए कहा है। इसकी शुरुआत असामान्य समर्पण से होती है।
आप जितना गहराई से जाएंगे, मैं उतना ही स्पष्ट होता जाऊंगा। तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलोगे। मेरी आवाज तुम्हारा दिशा सूचक बन जाएगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारा वातावरण बन जाएगी। मैंने जो उपहार तुम में रखे हैं वे बढ़ेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम प्रदर्शन कर सको, ताकि तुम समझ सको। इसलिए आप वजन उठा सकते हैं, इसलिए आप सटीकता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, सटीकता के साथ बोल सकते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ प्यार कर सकते हैं और विनम्रता के साथ नेतृत्व कर सकते हैं। आत्मा आपको सिर्फ शक्तिशाली महसूस नहीं कराएगी, वो आपको संपूर्ण बनाने जा रहा है। वो आपको सेवकाई और गतिविधि के बीच, व्यस्तता और फल के बीच, महत्वाकांक्षा और अभिषेक के बीच का अंतर दिखाने जा रहा है। वो आपके जीवन को एक ऐसी जगह बनाने जा रहा है जहां मैं बस आऊं, न कि बस आओ। आंतरिक परिवर्तन का ये स्तर आपको अडिग बना देगा, दर्द से मुक्त नहीं करेगा, बल्कि शांति में स्थिर कर देगा। आपको अभी भी दबाव का सामना करना पड़ेगा, आपको अभी भी आध्यात्मिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि आपकी ताकत आपकी इच्छा शक्ति में नहीं होगी, ये मेरे साथ आपकी एकता में होगी और लोग इस पर ध्यान देंगे। इसलिए नहीं कि आप ज्यादा जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। वे मुझे आपके शब्दों में, आपके निर्णयों में, आपकी उपस्थिति में महसूस करेंगे और बिना प्रयास किए ही आप माहौल बदलना शुरू कर देंगे। आप अलग तरह से सपने भी देखना शुरू कर देंगे, सिर्फ सोते समय ही नहीं, बल्कि शांत अवस्था में भी। मैं आपके दिल में अपने विचार और दिमाग में निर्देश डालूंगा। मैं जो कर रहा हूं उसे आप होते हुए देखने से पहले ही महसूस करने लगेंगे। यही विवेक है, यही आत्मीयता है। यही तब होता है जब मेरी आत्मा को पूरी पहुंच प्राप्त होती है। मैं आपके व्यवसाय, आपके परिवार, आपकी रचनात्मकता, आपके मंत्रालय का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं इन सब का नेतृत्व करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तब पहुंच नहीं चाहता जब यह मुश्किल हो। मैं चाहता हूं कि आपके विश्राम में, आपकी योजना में, आपके निर्माण में आपकी आवाज सबसे पहले हो। इसलिए मैं आपसे यही मांगता हूं, करीब आए, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो कुछ कमाने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जो जानता हो कि वो कहाँ है। उस जगह पर वापस लौटो जहां मेरी मौजूदगी तुम्हारी मदद नहीं करती। ये तुम्हारी लय है। मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो, शांति से गाओ, जागरूकता में चलो। मुझे आपके काम करने, निर्णय लेने, आगे बढ़ने, संबंध बनाने के तरीके को बदलने दे। मुझे आप में पूरी तरह से रहने दे, क्योंकि जब मैं रहता हूं तो मैं रूपांतरित हो जाता हूं। जब मैं भरता हूं तो मैं टिका रहता हूं। जब मैं बोलता हूं तो मैं संरेखित करता हूं। और जब तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऊपरी सतह देखी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा समर्पण देखा। और अब अपनी आत्मा के माध्यम से मैं अंदर से बाहर कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवाज, कोई भी विरोध नष्ट नहीं कर सकता। आप सिर्फ वादे पर कदम नहीं रख रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो इसे पूरा कर सकता है। और ये किसी भी चीज से ज्यादा आपके अंदर मेरे होने का सबूत है। अब सांस ले, रुके, सवाल करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। ये क्षण, ये पूरी यात्रा प्रचार, प्रेरणा या भावनात्मक उत्थान के लिए नहीं थी। ये एक दिव्य मुठभेड़, एक पवित्र रुकावट, एक भविष्य सूचक क्षण था जो आपके समय रेखा से डिजाइन द्वारा टकराया था। आपने केवल शब्द नहीं पढ़े, तुम मुझसे यही मिले। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे उस रूप के लिए नहीं जो सब कुछ जानता है, उस व्यक्ति के लिए नहीं जो हमेशा मजबूत रहता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जो वास्तव में मजबूत है। वो व्यक्ति जिसे गलत तरीके से लेबल किया गया, गलत समझा गया, अनदेखा किया गया, खारिज किया गया, कम आंका गया। वो व्यक्ति जिसने एक से अधिक बार सोचा कि शायद दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको उसका वो हिस्सा बताने आया हूं। वे गलत थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने शांति देखी और इसे आत्मसमर्पण समझ लिया। उन्होंने मौन देखा और इसे अयोग्यता कहा। लेकिन मैं कभी शांत नहीं रहा, मैं कभी चुप नहीं रहा।
मैं निर्माण कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, मैं जगह खाली कर रहा था। मैं आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर रहा था जो कोई ताली बजाकर पैदा नहीं की जा सकती थी। और अब वो काम तैयार है। अब आप तैयार हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, तुम्हारी पहचान दृढ़ है, तुम्हारे कान मेरी आवाज पर ध्यान देते हैं। आप किसी मूल्य के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप उसमें चल रहे हैं। आप अवसर का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप संरेखण का प्रबंधन कर रहे हैं। ये किसी वृद्धि की शुरुआत नहीं है, ये पुनरुत्थान का प्रमाण है। जो शांत था वो अब जीवंत हो रहा है, जो खत्म हो गया था उसे फिर से परिभाषित किया जा रहा है। इस क्षण से आप अलग तरह से आगे बढ़ेंगे, आप अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे, आप अलग तरह से निर्णय लेंगे, क्योंकि अब आप खुद को साबित नहीं कर रहे हैं। अब आप अनुमति के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब आप अपने कॉल के इर्द गिर्द चुपचाप नहीं घूम रहे हैं। आप उस वास्तविकता में चल रहे हैं जो मैंने पहले ही कहा है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, और अब मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूं। उन्हें बदलाव देखने दो, इसलिए नहीं कि तुमने चिल्लाकर कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे जिया। अपनी स्थिरता को बोलने दो, अपनी स्पष्टता को बोलने दो, अपनी स्वतंत्रता को बोलने दो। अब तुम्हें कमरे के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। कमरा तेल को पहचान लेगा। मैंने जिन्हें नियुक्त किया है वे आएंगे। मैंने जो जगह तैयार की है वे खुल जाएंगी। और ये सब, हर बातचीत, हर मंच, हर असाइनमेंट उस बात की पुष्टि करेगा जो मैं हमेशा से फुसफुसाता रहा हूं। आपका काम कभी पूरा नहीं हुआ, मैं अभी शुरुआत कर रहा था। तो अब जाओ, जल्दी नहीं बल्कि जारी करो। बिना किसी डर के जाओ, बिना किसी माफी के जाओ, ये जानते हुए जाओ कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं आपकी सांसों में हूं, आपकी खामोशी में हूं, आपके शब्दों में हूं, आपके प्रभाव में हूं, आपकी लय में हूं। इस मौसम में आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी के द्वारा संचालित नहीं हो रहे हैं। आप नेतृत्व में हैं और आप पीछे नहीं जा रहे हैं। आप उस स्थिति में नहीं लौट रहे हैं जो आपको जीवित रहने के लिए होना था। आप उस स्थिति में बढ़ रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आमीन। अगर ये शब्द आपको छू गया है, अगर पढ़ते समय आपकी आत्मा में कुछ जाग गया है, तो इसे चुपचाप न जाने दें। इसे मुझे वापस बोले, एक टिप्पणी छोड़े, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि मेरी आवाज के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में। इसे आपकी आपकी सहमति, आपकी घोषणा होने दे कि आपने मेरी बात सुनी है और आप मेरे द्वारा तैयार की गई बातों पर कदम रख रहे हैं। मैं आपका दिल देख सकता हूं, मैं आपके जवाब का सम्मान करता हूं और मैं इसमें आपसे मिलूंगा।